हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। बोड़ा साग स्पेशल। बोड़ा साग क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। ये है बोड़ा साग जो कि सरई पेड़ की जड़ में पाया जाता है। जब बारिश होती है और बिजली चमकता है तब ये निकलता है। तो सासू माँ तो कह रही थी जेठ बैसाख के महीने में ये कहाँ से मिल गया। तो चूंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और बिजली भी चमकी थी तब ये शायद निकला होगा। इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी तो सासू माँ ने इसको बहुत अच्छे से क्लीन करके देखो काटा हुआ है। साथ में उन्होंने चना भी उबाल कर रखा हुआ था क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बोड़ा और चना की सब्जी। ये बोड़ा जो है मेरे हस्बैंड की शॉप में कस्टमर आती है उन्होंने ला कर दिया है और ये बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। बारी आ गई थी प्याज काटने की, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा रुला रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको पानी में भिगा कर रख देते हैं जिससे इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि फटाफट से टमाटर और लहसुन भी पीस कर रख लेते हैं क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। फिर बारी आ गई प्याज को बारीक कटिंग करने की। फिर मैं डर गई कि इसको काटूंगी तो फिर तो आंसू आएंगे ही, फिर भी मैंने सोचा कि फटाफट से काट ही लेती हूँ। तो देखो मैं आग बंद करके काट रही थी ना, तो उंगलियां कटने का मुझे थोड़ा सा डर था। प्याज काटते वक्त मैं आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल पाती हूँ क्योंकि आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होती है। फटाफट से मैंने प्याज काट लिया था और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। तेल चढ़ाने के बाद बारी आती है जीरा डालने की, तो मैंने फटाफट जीरा भी डाल दिया। और देखो पीछे सासू माँ जो है थर्मस में पानी भर रही है क्योंकि बाबूजी को 12 महीने गर्म पानी की जरूरत होती है। सासू माँ की नजर पड़ गई थी प्याज पे, उन्होंने बोला कि प्याज को थोड़ा कम ही डालना, बहुत सारा प्याज है। तो मैंने भी उनकी बात मानते हुए कम कर दिया प्याज को। और बाकी प्याज मैंने बचा दिया था चेज भाजी में डालने के लिए। इस प्याज को भुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं भूल गई थी कि इसे कैसे बनाते हैं, तो सासू माँ मुझे बता रही थी कि इसे कैसे बनाना है क्योंकि वो किसी भी सब्जी की रेसिपी नहीं भूलती है, लेकिन ये साल में एक दो बार ही खाने को मिलता है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी हर बार भूल जाती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में मैं ये सब्जी कई बार खा चुकी हूँ। देखो प्याज कितने अच्छे से ब्राउन हो गया है। और फिर मैं डाल दूंगी इसमें बोड़ा। बोड़ा और फुटू दोनों एक ही तरीके से बनता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब भी आप फुटू डालोगे ना ऐसे प्याज भुनने के बाद तो बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है, लेकिन ये बोड़ा बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता, एकदम ना के बराबर। मैंने दूसरी साइड कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें लहसुन डाल दिया था चेज भाजी के लिए। दोनों साइड मेरा हाथ चल रहा है। और पीछे सासू माँ जो है ना चावल धो रही है क्योंकि उनको बोड़ा के साथ चावल खाना है। अब बारी आ गई लहसुन और टमाटर का पेस्ट डालने की, और लहसुन और टमाटर मैं जब भी डालती हूँ तो थोड़ा सा पानी मिला के डालती हूँ, इससे मसाला जलता नहीं है और खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, उसमें पानी मिला के अच्छे से हाथ से धो के डाल रही हूँ। और इससे ना मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और दूसरी साइड मेरा ध्यान नहीं जा रहा था कि लहसुन भी जल रहा था। फिर मैंने फटाफट से इसको किया और ध्यान गया मेरा कि लहसुन तो जल रहा है, फिर उसमें फटाफट से मैंने प्याज और मिर्ची डाल दिया था। दोनों तरफ कढ़ाई संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर मैं ऐसे काम करते ही रहती हूँ। और देखो मैंने बोड़ा को भी अच्छे से चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। अब बारी आ गई है इसमें मसाला डालने की। और मसाला में सिर्फ बेसिक मसाले ही डालने हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया। तो ये मैं डाल रही हूँ नमक। सारा काम मेरा अंदाजे से ही होता है, बाकी लोग हाथ से डाल लेते हैं, लेकिन हाथ से मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं हमेशा चम्मच का यूज करती हूँ। हल्दी हर खाने में थोड़ा ज्यादा ही डलता है हमारे यहाँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही हल्दी डालती हूँ। मुझे चटपटा खाना पसंद है तो आज मैंने थोड़ा सा तीखा भी कर दिया था सब्जी को। और धनिया पाउडर। आप सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। फिर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। मुझे पहले खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब शादी हो चुकी है तो अब तो खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। देखो दूसरी साइड मेरा प्याज फिर से जल गया। पहले लहसुन जलाया फिर प्याज भी जला दिया था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि अब मैं डालने वाली हूँ इसमें भाजी को। मैंने इसमें मस्त हरी हरी भाजी डाल दी थी। ये लाल चेचा इसकी सिर्फ डंडी लाल होती है, भाजी इसकी हरी ही होती है, जो कि खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैंने बोड़ा को अच्छे से ढक दिया था मसाला भूनने के लिए, और चेज भाजी को भी मैंने ढक दिया था। बोड़ा का मसाला अच्छे से पक गया था, उसका पानी सूख गया था। अब मुझे इसमें ग्रेवी के लिए जो है पानी डालना है। तो पानी भी मैं अंदाजे से डालती हूँ कि इतना ग्रेवी जो है सबके लिए हो जाएगा। तो देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है।
पहले ना समझ नहीं आता है तुरंत ही पानी डालने, जब इसमें उबाल आता है ना तब समझ आता है कि ग्रेवी कैसी है। तो मैंने अभी इसमें पानी डाल दिया है और सब्जी की रंगत देखते ही बन रही है। मैंने गैस फुल में कर दिया था और छोड़ दी थी, तो इसके स्मेल लेने लगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी आज की सब्जी जो है। जब मैंने खाया तो मुझे पता चला, बहुत दिनों बाद बनाती हूँ ना तो मुझे पता नहीं रहता है कि ये सब्जी कैसे बनेगी, पर आज की सब्जी मैंने बहुत ही अच्छे से बना ली थी और सभी को बहुत पसंद आई। फिर देखो गर्मी लग रही थी तो मैं पंखे के नीचे जाकर बैठ गई थी। दूसरी साइड मैंने चावल चढ़ा दिया था और चेज भाजी भी लगभग रेडी हो गया था मेरा। मैंने हस्बैंड जी को बोले चलो खाना खा लो, तो देखो मैंने उनको गर्मा गर्म रोटियां दी और उन्होंने खाया। उनको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। उन्होंने अपने हाथ से मुझे भी खिलाया था, मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक